मैं कहीं पे भी सोशल सर्कल में जाता तो मैं बस यही सोचता था कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसी का भी एंग्जाइटी मुझे आने लगता था कि यार ये मेरे बारे में नेगेटिव तो नहीं सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में पॉजिटिव तो नहीं सोच रहा होगा। लेकिन विद टाइम ये चेंज हुआ और अब मैं जब इन जनरल भी मार्केट में जाता हूँ कि आप अननोन किसी को भी ना देखें, आप जहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ उस पे चीज़ों पे फोकस करिए, प्रेजेंट में रहिए। आपको किसी को भी लेके अपनी आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए स्टूडेंट, जैसे होता है ना कि कोई बच्चा क्लियर कर लिया कोई एग्ज़ाम, हो सकता है यार हर इंसान की जर्नी अलग है, हर सोल का भी सोल पर्पस अलग अलग है। किसी को लाइफ में चीज़ें बहुत, और जब मैं ये जर्नी स्टार्ट किया था मुझे लगा यार मैं क्यों इतना लेट हूँ। जब मुझे इस पे कनेक्ट होना था तो जब आंटी ने मुझे पहली बार बताया, अगर मैं तब से कनेक्ट हो गया होता तो आज तो मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई होती। बट हर सोल का एक पर्पस होता है और हर सोल पर्पस को अपने ही टाइम पे उसको मिलना होता है हर चीज़। तो इसीलिए फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एज अ 23-year-old बॉय व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, मेनी पीपल हैज़ नॉट स्टार्टेड एट 50 और 60। सो उनके हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हूँ कि मैं बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जर्नी मेरी बहुत लंबी तक जाने वाली है। दैट ऑब्वियस, क्योंकि आप जो आपने मेडिटेशन जो शुरू किया है, आपके गांव में भी कोई नहीं करता है, कोई बच्चे नहीं करते, तो आप एक मोटिवेटर का भी काम करोगे उनके लिए भी। और ऑब्वियसली आपने जो इतनी कम एज में जो किया है ना, ये सच में मिराकल है। ये सच में बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि जितना जल्दी हम मेडिटेशन से और नॉलेज गेन करते हैं उससे हम बहुत जल्दी अपलिफ्ट होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी गोल्स होते हैं जो हम उसको पूरे करने में बिल्कुल स्मार्टली वे से कर सकते हैं। हमें कहीं रिग्रेट नहीं होता, हम हर चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना फील करते हैं, तो उन सब से भी हमारी लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हम लोग होता है ना कि हर लाइफ में हर चीज़ को लेके कंप्लेन करना कि उनके बच्चों को ये मिला, हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें इसने ये कह दिया। हम लोग हर चीज़ के लिए कंप्लेन 24/7 हम कंप्लेन मोड में ही रहते हैं। बट एज अ स्टूडेंट मेरा भी सेम प्रॉब्लम था कि मैं भी हर चीज़ को लेके कंप्लेन करता था कि इनके पास ये है मेरे पास नहीं है, इसके पास ये रिसोर्सेज है मेरे पास नहीं है। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस यूनिवर्स में जा रहा है और यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम उससे मांगते हैं। यूनिवर्स आपके ये नहीं देखता कि आप पॉजिटिव मांग रहे हैं कि नेगेटिव, सिर्फ यूनिवर्स आपके वर्ड्स को कैच करेगा और आपको यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक मैंने बहुत अच्छा चीज़ इसमें सीखा ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड ड्यूरिंग दिस PMC पॉडकास्ट के दौरान कि आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे चीज़ों को लेके, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अपने सराउंडिंग में चेंजेस फील करेंगे। कई बार होता है कि कई बार हम लोग किसी को भी नेगेटिव बोल देते हैं या किसी को कहते हैं यार ये इंसान अच्छा नहीं है, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो उसकी एनर्जी भले ही अच्छी हो या ना हो लेकिन हमारी एनर्जी ख़राब हो जाती है क्योंकि हम उसके ऑरा को इंटरफेयर कर रहे हैं, उससे हम अपने एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। कि हर लाइफ का, हर सोल का एक पर्पस है, तो वो अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको करना ही है तो उनके लिए प्रे करिए कि जैसे कि भगवान ने मुझे इस सोल पर्पस के लिए रखा है या एक एनर्जी अपलिफ्ट किया है मेरा, वैसे ही वो उसे भी मेडिटेशन की फील्ड में लाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि एज अ स्टूडेंट प्लीज़, क्योंकि एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंग्जाइटी की, सबसे ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस की। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उसकी लाइफ में स्ट्रेस ख़त्म हो जाए तो 90% उसके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो एज अ स्टूडेंट मैंने तो बहुत चेंजेस फील किया है और मैं एज अ स्टूडेंट आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ अगर आप नहीं करना चाहते 1 घंटा 2 घंटा तो प्लीज़ एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट्स। उसके बाद आप जब उसके इंपॉर्टेंस को समझने लगेंगे कि ये ड्यूरेशन कब से 10 मिनट से 20 मिनट, 20 से 30 या 1 घंटे तक पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखिए, चाहे वो विराट कोहली हो, इलॉन मस्क हो, बिल गेट हो और कोई भी बहुत बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो, सक्सेसफुल लीडर हो, चाहे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अगर उसकी लाइफ में मेडिटेशन है तो वो उस लेवल को अचीव किया है। और जिसकी लाइफ में मेडिटेशन नहीं है वो सिर्फ टेंशन, एंग्जाइटी और मेडिसिन को इन्वाइट किया है अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल सही कहा सत्यप्रकाश आपने। और वैसे भी ब्रह्मर्षि पत्री जी भी कहते हैं कि नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। तो ना हमें इन जजमेंट में फंसना चाहिए, ना कंप्लेंट्स में समझना चाहिए कि उलझना नहीं चाहिए। कोई अगर हमारे लिए कंप्लेंट भी कर रहा है तो भी हमें उसमें नहीं सोचना चाहिए, और कोई हमारे साथ लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो हमें कहाँ पे अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी है वो जानना है, और साथ ही साथ किसी और की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो तीनों चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बता दी। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेडिटेशन से आपकी मेडिसिन रुकी या अभी भी कंटिन्यू है? मेडिटेशन के दौरान ही मैं
मेडिसिन लेता था, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल बॉडी प्रॉब्लम्स आ गए थे, मुझे अनीमिया हो गया था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, आयरन डिफिशिएंसी हो गया था, विटामिन डी डिफिशिएंसी हो गया था, और काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे, हेयर फॉल्स हो रहा था, और एंग्जाइटी हो रहा था, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो उस स्टार्टिंग में तो मैं लेता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जैसे जैसे ये चेंजेस बॉडी में अपने आप आते गए, या मुझे आपको फील करने की जरूरत नहीं हो, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके पेरेंट्स आपको खुद वो फील करेंगे कि इसकी एनर्जी चेंज हो रही है, ये चेंज हो रहा है, ये क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना चेंज हो गया। बट इस बार जब मैं यहाँ से घर गया था आफ्टर 2 मंथ्स, मैं मेडिटेशन करता था, और आफ्टर 2 मंथ में जब घर पे गया था तो मेरे घर पे भी लोगों को ऐसा फील, अरे इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, अरे ये तो बड़ी बड़ी चीज़ों को इतना लाइटली क्यों ले रहा है। तो ये चीज़ मैं भी नोटिस नहीं किया था, बट एक होता है ना कि आपके सराउंडिंग में ही लोग चीज़ें आपको नोटिस करने लगेंगे। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, और इस समय मेरा मेडिसिन बंद हो चुका है, कम्प्लीटली बंद हो चुका है। मैं बीच में मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेता था, क्योंकि ऑब्वियस हूँ, घर से बाहर हूँ, तो थोड़ा सा आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। बट अभी करेंटली मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एंड होपफुली आगे भी अच्छे रहूँ। और एक बात पता चली आपके बारे में कि आपको लोग शुरू से छोटू बोलते आ रहे थे, और आपकी हाइट भी छोटी थी, और जैसे ही आपने कुछ महीने ध्यान किया और आपकी हाइट बढ़ गई सडनली, जो कि 23 इयर्स में बढ़ना एक अजूबी होता है। लोग कहते हैं कि 18 इयर्स तक ही हाइट बढ़ती है जनरली, बट आपकी हाइट कितने इंच बढ़ी, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? यस, एक्चुअली ये चीज़ भी मैंने नोटिस नहीं किया हुआ था। इस बार जब मैं ऑब्वियसली घर से आया तो आई थिंक 1 महीने के गैप में मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम से तो मैं गांव में ही था। तो 1 महीने के बाद जब आया तो मेरी आंटी, जिन्होंने मुझे मेडिटेशन के बारे में सब कुछ पता था, उन्होंने ऑल ऑफ सडन कहा कि छोटू तुम्हारी हाइट बढ़ गई है क्या। मैं कहा नहीं आंटी, उतनी ही है, क्योंकि मैंने हाइट मेजरमेंट भी नहीं करा था। मेरा स्टार्टिंग में 170 सेंटीमीटर कुछ हाइट था। तो मुझे लगा कि आंटी को शायद काफ़ी दिन बाद देख रही होंगी, शायद वो उनको ऐसा लगा होगा, या शूज़ वगैरह पहना हो तो ऐसा लगा होगा। फिर मैं गया ऊपर, भी 2-3 लोगों ने मुझे सेम कमेंट दिया कि छोटी तुम्हारी हाइट बढ़ गई है क्या। तब मुझे शॉक लगा कि ये 3-4 एक लोग से चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, 2-3-4 ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं फिर उसके बाद गया था हाइट चेक करवाने, तो मेरा 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा था, और आई वॉज टोटली शॉक्ड कि अरे एक ग्रोथ हार्मोन होता है, एक नॉर्मल ऐसे साइंटिफिक में आप साइंटिफिक रीजन से समझेंगे तो एक ग्रोथ हार्मोन का एक लिमिटेड एज होता है कि आपको 18 मैक्सिमम 18 तक आपकी बॉडी ग्रोथ कर जाती है, या मैक्सिमम 21 तक। बट मैं 23 था, और ये भी चेंज लोगों को दिखा विद इन 3 to 4 मंथ ऑफ माई मेडिटेशन जर्नी। तो ये मुझे भी शॉक लगा, अरे ये मीन्स बॉडी चेंज हुआ, चलो समझ में आया। ब्रेन में भी थोड़ा सा क्लैरिटी आया, चीज़ों को लेकर मैं पॉजिटिव होने लगा, हर नेगेटिव सिचुएशन में मैं पॉजिटिव होने से चला। मेरी हाइट कैसे बढ़ गई, ये तो मेरे लिए भी काफ़ी शॉक का था, क्योंकि ये लोगों ने देखा था, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। एक्चुअली हमें भी जान के बहुत शॉकिंग लगा कि वाओ, ये भी मिरेकल हो सकता है। दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मुझे आफ्टर आई थिंक दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो